गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे एक न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका, जो कि आपका सरल प्रतिबिंब प्रतिबल एवं विकृति, ठीक है, जिसको आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोला जाता है। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल से। सिंपल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेन किसको बोलते हैं, और भी इस टॉपिक में जो भी सारा चीज़ है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग सरल प्रतिबल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें जानेंगे वो क्या है, आपका सरल प्रतिबल क्या होता है। तो हेडिंग में डालिए आपको सरल प्रतिबल, ठीक है। सरल प्रतिबल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में आपका सिंपल। सरल मीन्स क्या, सिंपल, और प्रतिबल को बोलते हैं आपका स्ट्रेस, ठीक है, प्रतिबल स्ट्रेस। अब देखिए सरल स्ट्रेस क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई बॉडी है हमारा, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, एफ, जिसका मान क्या है, एफ है, इसके ऊपर हम लोग इसको लगा रहे हैं। तो देखिए इस बॉडी में क्या होगा, तो ये बॉडी क्या करेगा, आपका यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका जो फोर्स है, यदि ये क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो बॉडी क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें बॉडी के अंदर से क्यों नहीं ये ब्रेक करता है, तो क्योंकि बॉडी के अंदर से भी क्या करता है, एक फोर्स लगता है इसके ऊपर, ठीक है। जितना फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं जस्ट उतना ही फोर्स हमारा क्या होगा, बॉडी उसके ऊपर अपोजिट में लगाता है, ठीक है। तो क्यों लगाता है ये, क्योंकि इसको टूटने से बचाने के लिए, ठीक है। तो जो हम लोग बाहर से फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी जो इंटरनली लगाएगा, दोनों का आपका अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 5 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स, तो बॉडी भी हमारा क्या करेगा, 5 न्यूटन का लगाएगा। यदि बॉडी इससे कम लगाएगा तो ये बॉडी क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका प्रतिबल क्या होता है, ये आपका कुछ नहीं, ये आपका रेशियो होता है, ठीक है। प्रतिबल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में इसको सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। और सिग्मा बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका इसका फॉर्मूला यदि हम लोग लिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, आरोपित बल। आपका आरोपित बल जो हम लोगों ने उसके ऊपर लगाया, आरोपित बल बटे आपका क्या होगा, यहाँ पे अनुप्रस्थ क्षेत्र, काट का क्षेत्रफल, मतलब जिस एरिया पे हम लोग इसको लगा रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया को नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का मूल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, काट का क्षेत्रफल, ठीक है। जिसके ऊपर हमारा फोर्स लग रहा है वहाँ का, उसी का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पे क्या होगा, W आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा फोर्स बटे एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इसको शॉर्ट में CS लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऊपर आपका क्या हो गया, फोर्स, ये कुछ टाइप का फोर्स आपका, तो ये इंटरनल फोर्स है, या फिर इसको बाह्य बल जो हम लोग ऊपर से लगाते हैं उसका क्या होता है, ये आपका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे आपको परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है, डिफिनेशन जो होता है इसका, ठीक है। स्ट्रेस का यदि हम लोग डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए आपको किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बाह्य बल, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बाह्य बल के लिए वस्तु के पदार्थ का आंतरिक विरोध का मान पदार्थ का प्रतिबल कहलाता है। समझ में आया। तो विरोध जो करता है कोई भी वस्तु जिसके ऊपर फोर्स लगता है, उसी बल को क्या बोलते हैं, उसका
प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपका, जैसे ये हमारा कोई वस्तु है, यदि मान लीजिए ईंट है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ अमाउंट का, तो ये भी क्या करेगा, बॉडी उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, उस फोर्स का क्या करेगा, ये अपोजिट करेगा। ठीक है, एक अपोजिट इंटरनल फोर्स ये लगाएगा ताकि बॉडी क्या हो, टूटे नहीं। ठीक है, उसको बचाने के लिए ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो फोर्स का मान क्या होगा, बराबर होगा, जो कि बाहर से लगा हमारा और जो अंदर से लग रहा है, दोनों फोर्स क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध क्या होता है आपका, ये फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, इंटरनल जो बॉडी फोर्स लगाया बटे हमारा क्या होता है, एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेस बोलते हैं, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, सिंपल स्ट्रेस बोलते हैं, सरल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, आपको सिंपल इतना चीज़ जानना है इसका। अब हम लोग यदि इसकी यूनिट की बात करें, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, तो देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन में मापते हैं फोर्स को, और एरिया का क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट आपका स्ट्रेस का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपका, पास्कल भी बोला जाता है। ठीक है, पीए शॉर्ट में लिखते हैं, पास्कल भी बोला जाता है इसको, जो कि आपका प्रेशर का होता है। सेम चीज़ प्रेशर का भी होता है, प्रेशर को भी क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स बटे एरिया लिखते हैं। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में देखिए क्या अंतर है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है आपका, बाह्य बल के कारण जो लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो होता है, कौन सा फोर्स होता है, ये आपका इंटरनल होता है, ये इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, बॉडी का जो है ये क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, अंदर का जो बल लगता है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को स्ट्रेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है, इसको हिंदी में आपका क्या लिखते हैं, विकृति, विकृति। ठीक है, तो स्ट्रेस के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विकृति, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए हमारा कोई ये एक जो है रड है। ठीक है, एक ये क्या हमारा छड़ है, रड है। ठीक है, जिसका लंबाई क्या है हमारा, L है, L लंबाई का एक रड है। ठीक है, और देखिए उसके बाद हमारा ये क्या है, रड है। ठीक है, अब इस रड को हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, P अमाउंट का एक फोर्स से इसको क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं। ठीक है, तो रड को जब हम लोग खींचेंगे तो रड में क्या होगा, इसका लंबाई में कुछ चेंज आएगा, इसका लंबाई क्या होगा, अब बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका लंबाई ये पहले इतना सा L था हमारा, अब क्या हुआ, ये चेंज आ गया। ठीक है, तो इधर भी थोड़ा सा बढ़ गया, इधर भी आपका क्या होगा, दोनों साइड बढ़ गया। ठीक है, जब हम लोग इसमें L लगाएं तो मान लेते हैं इसमें चेंज जो आया कितना आया, डेल्टा L, जो कि हमारा इसमें लेंथ में लंबाई में चेंज हो गया जब फोर्स लगाएं तो। ठीक है, जब हम लोग फोर्स लगाएं तो लंबाई में कितना चेंज हुआ आपका, डेल्टा L, ये क्या हुआ, वृद्धि हो गया, पहले L था अब बढ़ के इतना सा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विकृति जो होता है हमारा, विकृति, विकृति ये आपका इसको क्या बोलते हैं, देखिए लंबाई में जो चेंज आया। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, जो पहले का था मूल लंबाई। ठीक है, इस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, विकृति बोलते हैं। समझ में आया आपको, यदि कोई हमारा रड है उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा देते हैं, उसका लंबाई में जो चेंज आया। ठीक है, तो वही कहता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। तो इसको देखिए और शॉर्ट में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन कितना का हुआ आपका, डेल्टा L का चेंज हुआ, और प्रारंभिक लंबाई कितना था, L था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा L बटे L। ठीक है, और विकृति को जो है शॉर्ट में लिखते हैं हमारा स्ट्रेन, और इसको कैसे लिखा जाता है आपका, देखिए इसको स्मॉल ई से लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल ई से याद रहेगा, स्मॉल ई से क्या लिखते हैं, विकृति लिखते हैं, और सिग्मा से क्या लिखते थे, स्ट्रेस लिखते थे। ठीक है, तो विकृति क्या हुआ हमारे, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, इस दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, विकृति बोलते हैं। और ये क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन यहाँ पे जितना होगा, मान लीजिए डेल्टा L आया तो डेल्टा L ले लेंगे ऊपर, और नीचे मूल लंबाई हमारा क्या है, L है। ठीक है, इस दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेन बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसको देखिए स्ट्रेन को एक और फॉर्मूला से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, यदि मान लीजिए हमारा प्रारंभिक लंबाई जो है उसका, ठीक है, इनिशियल जिसको बोलते हैं, इनिशियल लेंथ जो है, लंबाई जो है उसका, कोई भी रड है उसका मान लीजिए आपको L1 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो फाइनल हुआ जब हम लोग उस पर लोड लगाएं, ठीक है, फाइनल लेंथ जो हुआ जब लोड लगा दिया मान लीजिए L2 हो गया। ठीक है, अब यदि आपको बोलेगा स्ट्रेन निकालिए यानी E निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए चेंज जो होगा, यदि L2 आपका बड़ा होगा L1 से, यदि लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो, और पहले का क्या था हमारा L1, तो इनिशियल लंबाई से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। अब यदि हम लोग स्ट्रेन की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यदि आपसे पूछे कि बताइए यूनिट क्या होगा स्ट्रेन का, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, ओके। तो देखिए स्ट्रेन आपका क्या होता है, आपका रेशियो होता है किसका, ये होता है चेंज इन लंबाई आपका CH, चेंज इन लेंथ बटे इनिशियल लेंथ, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई। तो ये क्या आपका रेशियो है किसका, लेंथ का। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, ऊपर भी मीटर हो जाएगा और नीचे भी मीटर, यानी मीटर मीटर कैंसिल, यानी कोई भी नो यूनिट होगा, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। अब लिख सकते हैं इसको नो यूनिट, ठीक है, यानी स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। कितने तरह का स्ट्रेस होता है आपका, इसमें नेक्स्ट आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के प्रतिबल, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रतिबल, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस। तो सबसे पहला जो होता है हमारा, देखिए वो क्या है, हेडिंग डालिए तनाव प्रतिबल, ठीक है, तनाव प्रतिबल, जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है आपका दूसरा नंबर, वो क्या होता है आपका कंप्रेसिव, संपीड़न प्रतिबल, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका होता है क्या, शियर, जिसको बोलते हैं कर्तन प्रतिबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शियर बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ओके। तो ये तीन होता है, तीन तरह का हम लोग यहाँ पे जनरली जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस हमारा कब होगा, टेंसाइल पहला नंबर जो है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टेंसाइल। तो हेडिंग दीजिए तनाव प्रतिबल, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। तो ये देखिए कब होगा, जब हमारा टेंसाइल फोर्स होगा तो हमारा उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। टेंसाइल फोर्स किसको बोलते हैं, जो तनाव बल होता है। जैसे हमारा ये कोई बॉडी है, इसको हम लोग जब खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। पहले लंबाई L था, अब इस पर फोर्स हम लगाएं तो ये हमारा किस तरह का फोर्स है, तनाव बल है। अलग जब इसको, ये जैसे हमारा रड है, इसको हम लोग यदि बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। अब यही यदि उल्टा होता, अपोजिट साइड से रहता, इस तरह से, ये क्या होता, सिकुड़ता। जब लंबाई में वृद्धि होगा तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तनाव बल बोलेंगे, ठीक है। यदि तनाव बल हमारा लग रहा है तो उसमें जो स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा, उसमें जो हमारा स्ट्रेस होगा यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, ठीक है। टेंसाइल फोर्स, तनाव बल बटे आपका क्या, एरिया, ठीक है। यदि इस तरह का फोर्स हमारा लग रहा है तो स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। सिंपल समझिए, जब इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन आपका इस तरह से हो, बाहर के साइड हो, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो किस तरह का होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो लंबाई में इसमें परिवर्तन होगा, इसमें क्या होगा, लंबाई वृद्धि होगा, हमेशा इसमें लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा आपका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर जो था आपका, सेकेंड नंबर आपका क्या था, संपीड़ित था, संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। संपीड़न प्रतिबल था। संपीड़न में देखिए अंतर क्या है, इसमें आपका क्या होगा, कंप्रेसिव, संपीड़ित करते हैं। जैसे हमारा ये रड था, इसमें जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो जब इसमें अंदर की तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे, कुछ इस तरह से फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये बॉडी का जो लंबाई है उसमें क्या करेगा, अंतर जो होगा वो क्या करेगा, छोटा हो जाएगा। ये लंबाई क्या होगा, घट जाएगा इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको नीचे अंदर की तरफ हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये सिकुड़ जाएगा हमारा रड। पहले यदि लंबाई इसका L था तो अब क्या हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L, जो चेंज आया वो क्या होगा, इसमें घट जाएगा, ठीक है। इतना सा अब लेंथ क्या होगा, रह जाएगा, ठीक है। तो यदि इस तरह से फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संपीड़ित प्रतिबल। इसमें जो हमारा स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, आपका संपीड़ित प्रतिबल होगा। और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा आपका, यहाँ पे P/, एरिया हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्स रहेगा बटे आपका एरिया, बस समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन जो वो अंदर की तरफ है, ठीक है,
और यहाँ पे लंबाई में चेंज होगा, ये क्या होगा, हमेशा घटेगा लंबाई, और जो आपका टेंसाइल था उसमें लंबाई क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आगे का टाइप रह गया उसको बताएंगे, उसके बाद हुक्स लॉ क्या होता है उसको बताएंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।